और आज की इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। आज हमारे पास ना एक बड़े ही दिलचस्प टेलीविजन मॉडल की जानकारी है। ये है सोनी का ब्रेविया 3 सीरीज 55 इंच वाला 4K अल्ट्रा HD गूगल टीवी। हाँ जी, और ये जानकारी हमें मिली है एक काफ़ी डिटेल रिव्यू से। इसमें इस टीवी के फीचर्स, इसकी परफॉर्मेंस, मतलब सब कुछ बारीकी से देखा गया है। तो आज हम इसी रिव्यू के सहारे इस टीवी को समझने की कोशिश करेंगे। और देखिए, शुरू करने से पहले एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे। रिव्यू में लिखा है कि पिछले महीने ही कोई 200 से ज्यादा लोगों ने इसे खरीदा है और रेटिंग 4.8 स्टार। ये तो कमाल है। हाँ बिल्कुल, इतनी अच्छी रेटिंग और इतने खरीदार, मतलब साफ है कि लोगों को ये पसंद आ रहा है। कुछ तो बात होगी इसमें, लोग ऐसे ही तारीफ नहीं करते, खासकर ऑनलाइन रिव्यूज में। तो बस आज का हमारा यही मकसद है, इस रिव्यू के बेसिस पर ये समझना कि आखिर इस टीवी में ऐसा क्या खास है, इसकी मेन हाइलाइट्स क्या है और किसके लिए ये एक परफेक्ट चॉइस हो सकता है। खासकर अगर कोई बढ़िया पिक्चर, दमदार साउंड और स्मार्ट फीचर्स वाला टीवी ढूंढ रहा हो। बिल्कुल सही कहा। रिव्यू भी इसे ऐसे ही पेश करता है, स्टाइल, परफॉर्मेंस और स्मार्टनेस का मिक्सचर। सिर्फ एक स्क्रीन नहीं, बल्कि एक पूरा एंटरटेनमेंट पैकेज। तो चलिए खोलते हैं इसकी परतें, देखते हैं क्या है अंदर। हाँ, और एक चीज मैंने नोटिस की, रिव्यू सीधा डिस्प्ले और साउंड पर आता है, जो कि जाहिर है टीवी खरीदते वक्त सबसे पहले लोग यही देखते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, ये दो चीजें ही सबसे जरूरी होती हैं। तो देखते हैं रिव्यू में इनके बारे में क्या खास बताया गया है। शुरुआत डिस्प्ले से ही करते हैं। आजकल रेजोल्यूशन और पिक्चर क्वालिटी बहुत मायने रखते हैं। हाँ, वहीं से करते हैं। तो रिव्यू कहता है 4K अल्ट्रा HD रेजोल्यूशन है, HDR सपोर्ट भी है और सोनी का अपना X1 4K HDR प्रोसेसर और साथ में ये ट्रिल्यूमिनोस प्रो टेक्नोलॉजी। अब ये सब सुनने में तो भारी भरकम लगता है, पर आम देखने वाले के लिए इसका मतलब क्या हुआ, अनुभव कैसा मिलेगा? देखिए, ये अच्छा सवाल है। 4K अल्ट्रा HD का मतलब है, सीधी सी बात, बहुत ज्यादा पिक्सल, स्टैंडर्ड HD से 4 गुना ज्यादा। तो तस्वीर एकदम क्रिस्टल क्लियर, शार्प और डिटेल से भरी हुई दिखेगी। छोटी छोटी चीजें भी साफ नजर आएंगी, खासकर जब आप 4K कंटेंट देख रहे हो। ओके, ये तो हुई शार्पनेस की बात। और ये HDR हाई डायनामिक रेंज। HDR का काम है कंट्रास्ट और रंगों को और बेहतर करना। मतलब स्क्रीन पर जो सबसे ज्यादा चमकीला हिस्सा है और जो सबसे गहरा, उनके बीच का फर्क बढ़ाना। तो जो काली जगह है वो एकदम गहरी काली दिखेंगी और जो चमकदार रंग है वो और भी वाइब्रेंट लगेंगे। और रिव्यू के हिसाब से सोनी का ये X1 प्रोसेसर इसी चीज को और निखारता है। वो पिक्चर के अलग अलग हिस्सों को एनालाइज करके कंट्रास्ट और रंग ऑप्टिमाइज करता है, तब भी जब आप ओरिजिनल 4K कंटेंट नहीं देख रहे। मतलब पुरानी क्वालिटी की वीडियो को भी बेहतर दिखाने की कोशिश करता है। अच्छा, तो प्रोसेसर खुद ही पिक्चर को स्मार्टली बेहतर बना रहा है। और ये ट्रिल्यूमिनोस प्रो, रिव्यू कहता है रंग ज्यादा असली और वाइब्रेंट दिखते हैं। ये सिर्फ कहने की बात है या वाकई फर्क पड़ता है? नहीं, रिव्यू तो यही कहता है कि फर्क पड़ता है। ट्रिल्यूमिनोस प्रो सोनी की अपनी टेक्नोलॉजी है। इसका मकसद है ज्यादा से ज्यादा रंगों को दिखाना, ऐसे रंग भी जो शायद नॉर्मल टीवी ना दिखा पाए। कोशिश ये है कि स्क्रीन पर जो रंग दिखें, जैसे आसमान, घास या स्किन टोन, वो असल दुनिया के रंगों के ज्यादा करीब हो। रिव्यू के मुताबिक इससे तस्वीरें ज्यादा नेचुरल और आकर्षक लगती हैं। समझ गया। तो सिर्फ शार्पनेस नहीं, रंगों की सच्चाई पर भी फोकस है। एक और टेक्नोलॉजी का नाम था मोशन फ्लो XR100। ये तेज चलने वाले सीन को स्मूथ बनाती है ना, जैसे स्पोर्ट्स या एक्शन फिल्मों में। ये कैसे काम करता है? हाँ, ये बहुत जरूरी है, खासकर अगर आप एक्शन मूवीज या स्पोर्ट्स ज्यादा देखते हैं। तेज मूवमेंट वाले सीन में कई बार तस्वीर थोड़ी धुंधली या अटकी हुई सी लगती है ना, तो मोशन फ्लो XR इसी प्रॉब्लम को ठीक करती है। रिव्यू के अनुसार ये या तो फ्रेम्स के बीच में एक्स्ट्रा फ्रेम डालती है जिससे मूवमेंट स्मूथ लगे, या फिर बैकलाइट को कंट्रोल करके धुंधलेपन को कम करती है। नतीजा ये होता है कि तेज एक्शन वाले सीन भी क्लियर और स्मूथ दिखते हैं। ओके, तो डिस्प्ले के मामले में रिव्यू काफी पॉजिटिव है। शार्पनेस, रंग, स्मूथ मोशन, सब पर ध्यान दिया गया लगता है। अब पिक्चर अच्छी है तो साउंड भी वैसे ही होना चाहिए। साउंड के बारे में क्या कह रहा है रिव्यू? 20 वॉट के बेस रिफ्लेक्ट स्पीकर्स, डॉल्बी एटमॉस और एम्बिएंट ऑप्टिमाइजेशन का जिक्र है। बिल्कुल। अच्छा, विजुअल एक्सपीरियंस बिना अच्छे साउंड के अधूरा है। 20 वॉट का आउटपुट
एक नॉर्मल साइज के कमरे के लिए ठीक ठाक है। और बेस रिफ्लेक्स स्पीकर्स का मतलब है कि स्पीकर डिजाइन ऐसा है कि वो लो फ्रीक्वेंसी साउंड यानी बेस को बेहतर तरीके से प्रोड्यूस कर पाए। रिव्यू के मुताबिक इससे आवाज में गहराई आती है और डायलॉग भी ज्यादा साफ सुनाई देते हैं। और डॉल्बी एटमॉस, ये तो बड़ा फैंसी नाम लगता है, सिनेमा हॉल जैसा साउंड टीवी पर। हाँ, डॉल्बी एटमॉस एक तरह से 3D साउंड का अनुभव देने की कोशिश करता है। नॉर्मल सराउंड साउंड में आवाज आपके चारों तरफ एक लेवल पर घूमती है। एटमॉस में ऊंचाई का एलिमेंट भी जुड़ जाता है, मतलब आपको लगेगा कि आवाज सिर्फ अगल बगल से नहीं, ऊपर से भी आ रही है, जैसे बारिश की आवाज या प्लेन का गुजरना। रिव्यू का यही कहना है कि ये टीवी अपने स्पीकर से ही आपको माहौल में डुबोने वाला एक इमर्सिव साउंड एक्सपीरियंस देने की कोशिश करता है, घर बैठे थिएटर जैसा फील। अरे वाह, अगर टीवी के स्पीकर्स ये कर पाए तो कमाल है। और ये एम्बिएंट ऑप्टिमाइजेशन, ये क्या वाला है? ये एक स्मार्ट फीचर है। रिव्यू बताता है कि टीवी में सेंसर्स लगे हैं जो कमरे के माहौल को समझते हैं, जैसे कमरे में रोशनी कितनी है या कमरे में सामान कैसा रखा है, जो आवाज को सोख सकता है या टकरा सकता है। इस जानकारी के आधार पर टीवी खुद ब खुद पिक्चर और साउंड सेटिंग्स को एडजस्ट कर लेता है ताकि आपको उस माहौल में बेस्ट एक्सपीरियंस मिले। मान लीजिए कमरा बहुत रोशन है तो ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, या आवाज गूंज रही है तो साउंड को उसी हिसाब से ढाल लिया जाएगा। अच्छा, मतलब टीवी खुद ही एडजस्ट कर लेता है माहौल देखकर। ये तो वाकई स्मार्ट है। तो साउंड में भी एडवांस्ड, इमर्सिव और इंटेलिजेंट एक्सपीरियंस का दावा है। चलिए अब इसके स्मार्ट वाले हिस्से पर आते हैं। रिव्यू कहता है ये गूगल टीवी है, गूगल असिस्टेंट है, क्रोमकास्ट बिल्ट इन है और एप्पल एयरप्ले भी सपोर्ट करता है। आजकल स्मार्ट टीवी का मतलब सिर्फ नेट चलना तो नहीं रहा है ना? एंड्रॉइड टीवी का ही एक नया ज्यादा बेहतर इंटरफेस है जो कंटेंट पर ज्यादा फोकस करता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपके जितने भी स्ट्रीमिंग एप्स हैं, नेटफ्लिक्स, प्राइम, डिज्नी प्लस वगैरह, उन सबका कंटेंट एक जगह दिखाता है और आपकी पसंद के हिसाब से सुझाव भी देता है। रिव्यू के मुताबिक इससे कुछ भी ढूंढना और देखना बहुत आसान हो जाता है। और गूगल असिस्टेंट मतलब आवाज से कंट्रोल, रिमोट की जरूरत नहीं? काफी हद तक आप बोलकर चैनल बदल सकते हैं, वॉल्यूम कम ज्यादा कर सकते हैं, कोई फिल्म या शो ढूंढ सकते हैं। और सिर्फ टीवी ही नहीं, आप मौसम का हाल पूछ सकते हैं या घर के दूसरे स्मार्ट डिवाइसेस जैसे स्मार्ट लाइट वगैरह, उनको भी कंट्रोल कर सकते हैं अगर वो कंपैटिबल है। रिव्यू इसे घर के स्मार्ट इकोसिस्टम का सेंटर पॉइंट बनने की संभावना की तरह देखता है। ये तो बहुत सुविधाजनक है। और ये क्रोमकास्ट और एयरप्ले, फोन का कंटेंट टीवी पर चलाने के लिए? एग्जैक्टली। क्रोमकास्ट बिल्ट इन है तो एंड्रॉइड फोन, टैबलेट या क्रोम ब्राउजर से आप सीधे स्क्रीन को टीवी पर भेज सकते हैं बिना किसी तार के। और एप्पल एयरप्ले 2 का सपोर्ट है तो आईफोन, आईपैड या मैक वाले यूजर्स भी अपना कंटेंट आसानी से टीवी पर स्ट्रीम या मिरर कर सकते हैं। रिव्यू में एक और बात पर जोर दिया गया है कि ये एलेक्सा और एप्पल होम किट के साथ भी काम करता है। अच्छा, मतलब ये सिर्फ गूगल तक ही सीमित नहीं है। हाँ, ये इसकी अच्छी बात है। ये किसी एक इकोसिस्टम में बंधा हुआ नहीं है। अगर आपके पास Amazon इको है तो आप एलेक्सा से भी इसे कंट्रोल कर सकते हैं। एप्पल यूजर्स इसे अपने होम ऐप में ऐड कर सकते हैं। तो ये काफी फ्लेक्सिबल है, ज्यादातर यूजर्स के सेटअप में फिट हो जाएगा। रिव्यू इसे एक वर्सेटाइल स्मार्ट डिवाइस बता रहा है। हॉटनेस के मामले में भी ये काफी आगे है। कनेक्टिविटी, सुविधा और फ्लेक्सिबिलिटी। अब जरा कनेक्टिविटी पोर्ट्स और गेमिंग पर आते हैं। रिव्यू में 4 HDMI पोर्ट्स और 2 USB पोर्ट बताए गए हैं और साथ में HDMI 2.1 कंपैटिबिलिटी, ALM और EARC का भी जिक्र है। ये गेमर्स के लिए खास होगा शायद। बिल्कुल, गेमिंग के लिए ये बहुत जरूरी चीजें हैं आजकल। 4 HDMI पोर्ट तो वैसे ही अच्छे हैं, आप कई डिवाइस एक साथ लगा सकते हैं, कंसोल, सेट टॉप बॉक्स, साउंड बार। 2 USB पोर्ट भी काम के हैं, पेन ड्राइव या वेबकैम के लिए। पर असली बात है HDMI 2.1 का होना। हाँ, HDMI 2.1 ये नए कंसोल जैसे PS5 और Xbox Series X के साथ बहुत सुनने में होता है। रिव्यू कहता है ये ALM और EARC सपोर्ट करता है। क्या मतलब है इनका? HDMI 2.1 लेटेस्ट स्टैंडर्ड है, ज्यादा डेटा भेज सकता है। इससे हाई फ्रेम रेट जैसे 4K 120 हर्ट्ज, VRR और ये 2 फीचर्स ALM और ERC मुमकिन होते हैं। ALM मतलब ऑटो लो लेटेंसी मोड। रिव्यू के हिसाब से जब आप कंपैटिबल गेमिंग कंसोल लगाते हैं तो टीवी खुद ही गेम मोड में चला जाता है। इससे टीवी की प्रोसेसिंग कम होती है और इनपुट लैग घट जाता है। इनपुट लैग मतलब कंट्रोलर का बटन दबाने और स्क्रीन पर एक्शन देखने के बीच का टाइम गैप। एकदम सही। फास्ट गेम्स में ये बहुत जरूरी है ताकि गेम रिस्पॉन्सिव लगे।
ALM से ये अपने आप हो जाता है, आपको सेटिंग्स में जाने की जरूरत नहीं। रिव्यू इसे गेमर्स के लिए बड़ा प्लस पॉइंट मानता है। समझ गया। और ERC, इसका ऑडियो से क्या कनेक्शन है? ERC मतलब एनहांस्ड ऑडियो रिटर्न चैनल। ये टीवी और साउंड बार या AV रिसीवर के बीच ऑडियो भेजने का बेहतर तरीका है। पुराने ARC से ज्यादा बैंडविड्थ मिलती है इसमें। फायदा ये है कि ये हाई क्वालिटी बिना कंप्रेस किया हुआ ऑडियो जैसे डॉल्बी एटमॉस पूरी क्वालिटी में पास कर सकता है। रिव्यू के मुताबिक अगर आप अच्छा साउंड बार या होम थिएटर सिस्टम यूज कर रहे हैं तो ERC आपको बेस्ट ऑडियो एक्सपीरियंस दिलाने में मदद करता है। तो हाँ, रिव्यू इसे गेमर्स के लिए कम लैग और बढ़िया साउंड वाला एक अच्छा ऑप्शन बता रहा है। तो गेमिंग के लिहाज से भी इसमें काफी कुछ है, विजुअल्स के साथ साथ ऑडियो पर भी ध्यान। आखिर में रिव्यू वारंटी और भरोसे की भी बात करता है। सोनी की तरफ से 1 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी है। हाँ, कोई भी महंगा सामान खरीदते वक्त वारंटी और सर्विस जरूर देखनी चाहिए। 1 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी का मतलब है कि इस दौरान अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आता है तो कंपनी जिम्मेदार है। रिव्यू ये भी मेंशन करता है कि सोनी का सर्विस नेटवर्क अच्छा है और मदद आसानी से मिल जाती है उनकी वेबसाइट या सर्विस सेंटर से। ये खरीदारों के लिए एक तरह से तसल्ली की बात है। बिल्कुल। तो इस पूरी बातचीत और रिव्यू को देखें तो ये सोनी ब्रेविया 3 सीरीज का 55 इंच मॉडल काफी दमदार पैकेज लग रहा है। अच्छा डिजाइन, शानदार 4K विजुअल्स, ट्रिलुमिनोस प्रो HDR के साथ, इमर्सिव साउंड, डॉल्बी एटमॉस और गूगल टीवी वाला एक बढ़िया और फ्लेक्सिबल स्मार्ट सिस्टम। हाँ, रिव्यू का निचोड़ यही है कि ये अपने प्राइस रेंज में एक बहुत मजबूत दावेदार है, खासकर उनके लिए जो घर पर सिनेमा जैसा एक्सपीरियंस चाहते हैं, अच्छा साउंड पसंद करते हैं और एक आसान स्मार्ट टीवी इंटरफेस चाहते हैं। और कनेक्टिविटी ऑप्शंस, खास तौर पर HDMI 2.1 का होना इसे फ्यूचर प्रूफ भी बनाता है, जैसा कि रिव्यू में भी कहा गया है। आगे आने वाली टेक्नोलॉजी और कंसोल्स के लिए भी तैयार। और रिव्यू की आखिरी लाइन शायद सबसे असरदार, कि ये टीवी हर पैसे के लायक रहे। इस पूरे जानकारी को देखते हुए एक ख्याल आता है। देखिए, आजकल टीवी सिर्फ डिस्प्ले डिवाइस नहीं रहे, ये धीरे धीरे हमारे घरों के एंटरटेनमेंट हब बनते जा रहे हैं, सूचना का केंद्र और स्मार्ट होम कंट्रोल का भी जरिया। जिस तरह से इस टीवी में और कई और मॉडर्न टीवी में टॉप विजुअल टेक, एडवांस ऑडियो टेक और स्मार्ट कनेक्टिविटी को एक साथ लाया जा रहा है, ये सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य में हमारा घरेलू मनोरंजन का अनुभव और कितना बदल जाएगा, कितना जुड़ जाएगा सब कुछ आपस में। क्या टीवी ही हमारे डिजिटल जीवन का मेन इंटरफेस बन जाएगा? ये एक दिलचस्प सवाल है जिस पर आगे सोचा जा सकता है।